मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल, इस स्थान पर क्या स्थिति रही, कैसे यहाँ पर आक्रमणकारी आए और सूफी के नाम पर मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों का दगा किया गया कि हम सूफी है, हमको अपनी प्रार्थना करने के लिए स्थान दिया जाए, ये कहा गया। और फिर वास्तव में लोगों के साथ धोखा किया गया, राजाओं को मारा गया। किताब में मध्य प्रदेश के 151 स्थानों का उल्लेख किया है। भोपाल में कुदसिया बेगम द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, जहाँ कभी सभा मंडप मंदिर हुआ करता था। दमोह में गाजी मियाँ दरगाह भी पहले मंदिर था। धार में राजा भोज परमार की राजधानी हुआ करती थी। इसमें भी इस स्थान पर बना हुआ जो सरस्वती का मंदिर है, वहाँ पर मुस्लिम राजधानी में बदलकर कमल मौला मस्जिद, लाट की मस्जिद, अब्दुल शाह चंचल की मज़ार आदि का निर्माण किया गया। ये सभी मंदिर की सामग्री से ही बने हुए हैं। मांडू एक प्राचीन जगह है, ये हिंदू शहर था, इसे भी मुस्लिम राजधानी में ही बदल दिया गया। जामा मस्जिद, दिलावर खान की मस्जिद, छोटी जामा मस्जिद आदि का निर्माण मंदिर के स्थान पर किया गया। चंदेरी को भी मंदिर की सामग्री उपयोग करके ही बनाया गया था। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और अन्य संरचनाओं में भी मंदिर सामग्री का ही उपयोग किया गया था। ग्वालियर में मोहम्मद गौस की दरगाह, जामा मस्जिद और गणेश द्वार के पास मस्जिद निर्माण का स्थान भी ऐसा ही है। ये आपके सामने मध्य प्रदेश के कुछ स्थान मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हरियाणा वगैरह भी नहीं बचे हैं। हरियाणा जो आज का है, और मैंने पंजाब की लिस्ट बताई थी, वो केवल आज के पंजाब की है। लेकिन हरियाणा में अगर हम जाते हैं तो हरियाणा की सूची भी बहुत बड़ी है। आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे फोटो के साथ मैं कुछ सूची को पढ़कर बताता हूं, जिसमें इतिहासकारों द्वारा हरियाणा में कुल 77 स्थानों का उल्लेख किया गया है। पिंजौर, अंबाला में मंदिर की सामग्री का उपयोग किया गया। सामग्री का उपयोग फिदई खान के बगीचे के निर्माण में किया गया था। फिदई खान गार्डन, जिसे बाद में एक सिख सम्राट ने बदलकर यादवेंद्र गार्डन कर दिया, अर्थात यह न्याय हुआ। पिंजौर गार्डन के पास भी अगर हम जाना चाहते हैं तो आज उसको पिंजौर के नाम से भी जानते हैं। यह सब मंदिर की सामग्री के उपयोग करके ही बनाया गया था। फरीदाबाद में जामा मस्जिद 1605 में एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। नूह, जिस नूह को हम मेवात के तौर पर जानते हैं, वहां पर भी मंदिर की सामग्री का उपयोग करके 1392 में एक मस्जिद बनाई गई थी। बादल में मस्जिदों में गुरुग्राम जिले में एक फरूक नगर में जामा मस्जिद के स्थान पर बनाई गई थी। कैथल में बल्ख के शेख सलाहुद्दीन अबुल मोहम्मद की दरगाह है, जो 1240 में मंदिर के सामग्री को लेकर ही बनाई गई थी। कुरुक्षेत्र में टीले पर मदरसा और झज्जर में काली मस्जिद निर्माण स्थानों पर भी बनाई गई थी। हिसार में भी जो फिरोज शाह तुगलक ने अग्रोह जो अग्रवाल समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, अग्रोहा से लाई गई मंदिर सामग्री का ही उपयोग किया था। अग्रोह शहर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज महाराजा अग्रसेन ने कराया था। महाराज अग्रसेन का जन्म भगवान राम के बाद 35वें पीढ़ी में हुआ था। 1192 में मोहम्मद गोरी ने इस शहर को ध्वस्त किया था। यह हरियाणा की सूची है। अब कर्नाटक लेते हैं, क्योंकि अभी मैं कॉलर इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि आपके सामने सारे राज्य पूरे हो जाए। देखिए, कर्नाटक में कुल 192 स्थान सीताराम गोयल जी को मिले। बेंगलुरु के डोडा बुल्लापुर में आजोधन मुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह की मंदिर की सामग्री भी मंदिर की है, मस्जिद की सामग्री भी मंदिर की है। कुदाची में मदखूम शाह की दरगाह और शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन पीरदादी की मज़ार भी मंदिर से ही बनाई गई है। हम्पी में विजयनगर के साम्राज्य में बनी हुई मस्जिद ईदगाह भी मंदिर से ही बनी हुई है। काफ़ी पुराने हिंदू शहर बिदर को बदलकर एक मुस्लिम राजधानी का निर्माण किया गया था। 16 खंबा मस्जिद, जामा मस्जिद, मुख्तार खान की मज़ार और ऐसे कुछ स्थानों को तोड़कर शहर के मंदिरों को ध्वस्त करके उन स्थानों पर मंदिर, मज़ार और मस्जिदें बनाने का उल्लेख भी कर्नाटक में मिलता है। जामा मस्जिद महला शाहपुर में मंदिर के स्थान पर ही है। और इसके साथ बीजापुर भी कभी राजधानी थी और इस बीजापुर में एक प्राचीन हिंदू शहर हुआ करता था, लेकिन इस मुस्लिम राजधानी में बदलकर वहाँ पर जो भी आज की जामा मस्जिद, करीदून मस्जिद,
छोटा मस्जिद आदि स्थानों को भी जो निर्माण किया गया वो मंदिर को तोड़कर ही किया गया। टोन्नूर, मैसूर, सैयद सालार मसूद की मज़ार आदि सामग्री भी मंदिर के से ही ली गई थी। इसी तरीके से कर्नाटक की भी एक लंबी सूची आपके सामने है। इतना ही नहीं, आज छोटा जो लक्षद्वीप जिसको हम कहते हैं, जहां पर कुछ ही लाख की आबादी है ऐसा हम मानते हैं, उस आज वो लक्षद्वीप पूरी तरीके से मुस्लिम हो गया है। कुछ ही परसेंट, एक डिजिट में वहाँ हिंदू बचे हुए हैं। ऐसे स्थान पर क्या स्थिति है इसको भी देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैं लक्षद्वीप को चला रहा हूँ। लक्षद्वीप के बाद वाला भी ज़रा दिखाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम मिनट बचे हैं। दीव दिखाते हैं। दीव और दमन ये दोनों महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर का हिस्सा हैं। दीव में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण 1404 में किया गया था। पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। इसे भी एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। दीव के बाद चलते हैं, आपको दिल्ली का भी सूची जरा बता देता हूं। किताब में दिल्ली का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि 72 स्थानों पर इसकी प्रत्यक्ष पहचान होती है, जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने 7 शहरों का निर्माण करने के लिए इंद्रप्रस्थ और ढिलिका को नष्ट किया था। मंदिर की सामग्री का उपयोग कई स्मारकों, मस्जिदों, मज़ारों और अन्य संरचनाओं को बनाने के लिए किया था, जिसमें लोग कुतुब मीनार जिसको कहते हैं, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1198 में शमसुद्दीन इतुलमिश मकबरा, जाजमल अलल दरवाज़ा, अलल मीनार मदरसा और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और माथी मस्जिद शामिल है। हम आपके सामने इसके पहले भी बता चुके हैं कि कैसे दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो वास्तवता विष्णु स्तंभ है, और इस विष्णु स्तंभ को एक वेदशाला के रूप में बनाया गया था। और इस वेदशाला में जो इतना बड़ा स्तंभ है वो इतना प्रतिशत, इतना डिग्री झुका हुआ है कि ये इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत एक चित्र है। पृथ्वी जिस प्रोपोर्शनेट में सूरज के प्रकाश के बाद उसका जो अंधेरा घूमता है, उस अंधेरे के अनुसार उसके जो नक्षत्र है उसके आधार पर वेदशाला किसी डिवाइस के बगैर, वो डिवाइस है अपने आप में, जैसे आप किसी डिवाइस में मोबाइल में ऐप पे देखकर बता सकते हैं, वैसे वहाँ बनाया गया इतना बड़ा जो खंबा है। और उसके आसपास में 24 जैन मंदिर भी थी। उन सभी को एक वेदशाला के रूप में बनाया गया था। हमारा खगोल और भूगोल इतना विकसित था कि हमारे यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बनाने वाले वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, और उन्होंने बनाया। बस उसके कुछ कुछ हिस्सों को तोड़कर वहाँ मीनारे खड़े करके अपने नाम को लगाया गया और हमने बनाया हुआ है ये कहा गया। जिसके नाम पर इस कुतुब मीनार को बनाने की बात होती है वो तो केवल 1.5 दिन का झोपड़ा अपने लाइफ में बना पाया था। ये सारे आक्रांता जिन देशों से आए थे उन देशों में इन्होंने कोई निर्माण नहीं किया था। अगर ये यहाँ आकर इतना भव्य निर्माण कर सकते हैं ऐसा वो दावा करते, तो जिन देशों से आए थे वहाँ पर ऐसी भव्य चीज़ें क्यों नहीं है? वो यहाँ से कारागिर जाकर लेकर जाकर ही बाद में यहाँ का माल लूटकर, जैसे अंग्रेज़ों ने लूटा वैसे ही तुर्क हो या मंगोलियन हो या अन्य जो लोग थे उन्होंने ही किया गया है। पुर्तगीज गोवा में आए, वहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, ऐसे 13 मंदिरों की सूची है जहाँ पर पोर्तुगीज़ों ने अपने चर्च बनवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जब पता चला कि पोर्तुगीज़ों ने वहाँ एक मंदिर को तोड़कर चर्च बनाया हुआ है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं हमला करने गए थे। लेकिन पोर्तुगीज़ों के ध्यान में आ गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत बहुत ज़्यादा है और ऐसे में उनके सामने अगर हम ये युद्ध लड़ने का साहस करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। शिवाजी महाराज ने हमला किया, पोर्तुगीज़ को हराया और वहाँ पर जो मंदिर था उसको मुक्त किया, भव्य मंदिर बनाया। आज भी गोवा में वो मंदिर दर्शन के लिए उपलब्ध है। मित्रों, मैं लगातार आपके सामने 1 घंटा बोल रहा हूँ और मैंने प्रयास किया कि आपके सामने सारे राज्य लाए। हालांकि कुछ कुछ राज्य छूट गए, लेकिन मैं आने वाले दिनों में प्रत्येक स्थान पर हमारा रिपोर्टर भेजकर आपके सामने ये कार्यक्रम करूँगा। आज के मेरे प्रश्न का उत्तर उसके बगैर मिल नहीं सकता, आपको ही ढूंढना है। मैंने आपको यह कहा कि 500 साल अयोध्या में लगे, लेकिन अयोध्या की मुक्ति के 30 वर्ष बाद भी हम एक भी मंदिर किसी मस्जिद से मुक्त नहीं करा पाए। और उससे भी दुखद बात यह है कि हमारे कई मंदिर
हमारे कई बौद्ध स्थान, हमारे कई जैन मंदिर, हमारे कई गुरुद्वारे इन लोगों ने तोड़ दिए। केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे जगह पर भी हमारा अस्तित्व समाप्ति के तौर पर है। मित्रों, हमारा पुरुषार्थ और हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की यह ललाट किसी काम की नहीं है जब तक हम इनको मुक्त नहीं करेंगे। यह हमारे महापुरुषों का और पूर्वजों का संकल्प है। हमें बस अपना सर्वस्व त्याग कर और किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहकर इसको पुनः प्राप्त करना है। और मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी अपने पौरुष से इसको प्राप्त करे। ऐसा पुरुष हम करके दिखाएंगे।